वालेकुम, मैं हूं नासिर जमाल द न्यूज़ 66 में खुशामदीद। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको बर वक्त जो है वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तीन अहम खबरों के साथ हाजिर हुआ हूँ। एक तो बहुत ही बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़ है आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में। और दो खबरें जो हैं वो आम खबरें हैं। एक तो हलीमा खातून जो हैं अर्तुगरुल ड्रामे के जो किरदार है उनके कुछ कम लिबास वाली तस्वीरें जो हैं वो मतलब सोशल मीडिया पे लाई गई हैं। तो उसके हिसाब से पाकिस्तानी जो है उसको वही अर्तुगरुल के जिस तरह ड्रामे में देखते हैं तो उसी हिसाब से वो उनको बापर्दा और वो देखना चाहते हैं। हर बंदे का अपना ओपिनियन है। मेरा ओपिनियन ये है कि वो सिर्फ़ एक अदाकारा है और उसकी अपनी एक ज़ाती ज़िंदगी होगी। तो हमें ये नहीं कि कोई ड्रामा अगर कोई कर रहा है, कोई फ़नकार कर रहा है तो सारी ज़िंदगी हम उससे वही तवक्को रखें या उसके अखलाक भी। ये चूँकि एक किरदार होता है, उसमें उसको उसने अदा करना होता है, तो उस अदा करने से उसके किरदार पे कोई असर नहीं होता। तो बहरहाल एक ड्रामे की हैसियत से वो एक अदाकारा की हैसियत से वो अपना रोल अदा कर रही है। और ज़ाती ज़िंदगी में चाहे वो जो कुछ भी हैं, जिस पार्टी को सपोर्ट करती हैं, जिस तरीके से वो रहती हैं, बड़े घर में रहती है, छोटे घर में रहती है, खेमे में रहती है, जी उसकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी होगी। मेरे ख़्याल में अदाकारों को उसी हिसाब से लेना चाहिए जिस हिसाब से वो हमें बस एक किरदार के हिसाब से देखना चाहिए कि इस किरदार में हमें ये नज़र आते हैं और उससे आगे बढ़ के हम ज़्यादा तवक्को न रखें। तो कुछ लोग जो हैं उसको बहुत ज़्यादा यानी बड़े बड़े फितवे लगा रहे हैं। तो मेरे ख़्याल में इतना ज़्यादा कंडेम नहीं करना चाहिए। वो एक अदाकारा है जिसको उसने और बखूबी अंदाज से उसने उस किरदार को बखूबी तौर से उसने अदा किया है एक अदाकारा होने की हैसियत से। तो दूसरी जो ख़बर है वो कौमी असम्बली की है, जो कि कौमी असम्बली में कोरोना के लिए कौमी असम्बली को जमा किया गया था। और वहाँ पे चूँकि ये कोरोना वायरस के हिसाब से था, उसके लिए लाहे अमल और ये चीज़ तय करने के लिए। तो जैसा कि आप जानते हैं, सब जानते हैं कि कोरोना के लाहे अमल के लिए हमारे किसी भी सियासतदान बशमूल PTI के किसी ने भी यानी उस पर कोई लाएअमल पेश नहीं किया। कोई उस पर कोई मतलब आइंदा के लिए कोई कानून लागू नहीं किया गया, कोई किसी किस्म का बिल पास नहीं किया गया। पीपल्स पार्टी PTI को निशाना बनाती रही। शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उन्होंने शुरू कर ली, इब्तदाई तौर पे शाह महमूद कुरैशी साहब ने बात की। उसके बाद जो है PPP वालों ने, तो बिलावल साहब ने, फिर बिलावल साहब जो है वो अपना बयान करके अपना लाएअमल बयान करके अपना लाएअमल नहीं, अपना ही ज़ाती लाएअमल बयान करके अपने ही ज़ाती ख़यालात वो पेश करके उसके बाद चले गए, क्योंकि उनको पता था मुराद सईद की तकरीर होगी। और मुराद सईद आपको पता है कि जितना वो बिलावल साहब को जिस तरीके से हाथों में लेते हैं तो उस तरह कोई भी नहीं ले सकता। तो इसलिए उसकी तकरीर शुरू होने से पहले ही बिलावल साहब जो है वो असम्बली छोड़ के, बल्कि पूरी PPP पार्टी जो है वो असम्बली छोड़ के चली गई। तो मतलब हमें कोई हासिल वसूल नहीं हुआ। पाकिस्तानी अवाम तवक्को रखती है इस चीज़ से कि यही लोग असम्बली में बैठ के बिल पास करेंगे, यही लोग असम्बली में बैठ के हमारी मुस्तकबिल को तय करेंगे। और अफसोस की बात यह है कि वो बजाय इसके कि कोरोना पे भी सियासत करें, चाहे कोई किसी पार्टी से भी ताल्लुक़ रखता हो, PPP का हो, PMLN का हो, पीपल्स पार्टी का PTI का हो, किसी का भी हो, तो वो सियासत ना करें। कोई बिल पास करते, किसी अच्छे तरीके से इस चीज़ को फेस करने के लिए बेहतर लाएअमल तैयार करते, बयान करते कि हुकूमत को ये मशवरा देते कि आप ये वाला काम कर रहे हैं, इसमें ये खामियां हैं, आप बेहतर करने के लिए ये तरीक़ेकार इस्तेमाल कर सकते हैं। PTI वाले भी मुक़्तदर हल्का है, तो इसलिए बेहतर ये था कि उनको कहते हैं कि भाई अगर हमने कोई खामी है तो आप बताएं, उसको हम बैठ के बेहतर कर देते हैं। तो बजाय इसकी कोई मुस्बत बात आती, एक दूसरे को कंडेम करते हुए सब घरों को चले गए। करोड़ों रुपए हमारा इस असम्बली पे ज़ाया होता है।
ज़ाहिर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर ऐसे हालात हों, कश्मीर की बात थी, आपने देखा कश्मीर का जिस सेशन हुआ था कश्मीर पे बात करने के लिए, उस सेशन को आप देखें, किसी को भी किसी 1 रुपए की भी आपको काम की बात सामने नहीं नज़र आई होगी। और वही पीपल्स पार्टी में जाऊंगी और मैं तुमने एक खातून को अरेस्ट किया है और इस खातून का जो है मरियम नवाज़ का कहा था, और इस खातून के लिए ऐसा है और ऐसा है, और इसमें बिलावल साहब जो है वो चले जाते हैं और माइक तोड़ के शहबाज शरीफ की तरह माइक फेंक के तो चले जाते हैं। तो यही अभी भी हो रहा है। इनको हमारी ज़िंदगियों से कोई सरोकार नहीं है। इनको पाकिस्तान के एक्सट्रीम हालात, बॉर्डर पे क्या हो रहा है, कश्मीर में क्या हो रहा है, इन चीज़ों से इनको कोई सरोकार नहीं है। इनको चाहिए तो अपने पॉइंट स्कोर पॉजिटिव और नेगेटिव इसकी फ़िक्र होती है कि किसकी पॉइंट स्कोर पॉजिटिव गई है, किसकी पॉइंट स्कोर नीचे गई है, नेगेटिव गई है। तो हमें उम्मीद है कि दोबारा के लिए बड़ी मुश्किल है, लेकिन चलें उम्मीद रखेंगे कि आइंदा के लिए जब भी ये बैठे तो किसी काम की बात जो है वो ये लोग जो हैं वो डिस्कस करें और कोई काम की बात जो है वो सामने लाएं। सबसे अहम ख़बर की तरफ आते हैं। आसिफ अली ज़रदारी साहब जो हैं वो काफ़ी हद तक अलील हैं, और बल्कि 2 बार ख़बर आ चुकी थी कि ये वफ़ात पा चुके हैं, लेकिन वो ख़बर जो है वो गलत थी। आसिफ अली ज़रदारी साहब बिलावल हाउस में काफ़ी हद तक जो है हलचल शुरू हो गई है, और अंदाज़ा यही है कि उनका जो है अल्लाह उनको सेहत दे। हर इख्तिलाफ अपनी जगह पे, लेकिन सारी बातें अपनी जगह पे, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग अल्लाह उनको सेहत दे। तो बहरहाल 2 बातें बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही हैं। एक तो ये कि बिलावल जो ज़रदारी फैमिली है, ज़रदारी फैमिली का अपना ओपिनियन है और भट्टो फैमिली के अपने ओपिनियन है। कोई कह रहा है कि गड़ी खुदा बख्श में जो है इनको दफनाना चाहिए, और दूसरी पार्टी कह रही है कि नहीं, आसिफ अली ज़रदारी साहब को जो है उनको उनके जो तदफीन का मसला है तो वो दूसरी जगह पे होना चाहिए जहाँ पे सॉरी ये बेनज़ीर साहिबा को दफनाया गया है। तो मतलब ये चीज़ें उनके तदफीन के लिए बात हो रही है, लेकिन मसला ये है कि जो सबसे अहम बात ये है कि तदफीन की बात तभी शुरू होती है जब हालत हाथ से निकल जाते हैं, हालात हाथ से निकल जाए। किसी भी पेशेंट की हालत अगर काबू से बाहर होता है तो वो ज़ाहिरी बात है कि उनकी तदफीन की बात ज़रूर शुरू होती है। अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं आई। जो भी बात सामने आई हुई है अभी तक मरने की, तो वो मतलब कोई हकीकत पे मबनी नहीं है। लेकिन जो ही ऐसी कोई ख़बर आती है इंशाल्लाह हम आपको ज़रूर आगाह करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। कोरोना वायरस चूँकि ख़त्म उसका लॉकडाउन जो है उसको नरम किया गया है, लेकिन उसमें भी कोशिश करें कि एहतियात हो। एहतियात जब हम बाज़ार जाते हैं देखते हैं तो 2 अरब की परचेजिंग जो है वो कराची में 2 दिन में हुई है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि कितनी हद तक लोग बाहर निकले हुए हैं। तो इसी तरह बाकी शहरों का भी हाल है। तो कोशिश करें अगर ज़रूरत ना हो तो स्टे एट होम प्लीज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद।